असम का चुनावी पारा इस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ ताल ठोक रही कांग्रेस प्रत्याशी विदिशा नियोग समेत 3 दिग्गजों का नामांकन रद्द होने से सियासी भूचाल आ गया है। विपक्ष चिल्ला रहा है कि बीजेपी हार के डर से खेल कर रही है, तो वहीं गौरव गोगोई ने 10 साल के शासन को उखाड़ फेंकने की कसम खा ली है। आखिर क्या है असम की सियासत का ये नॉमिनेशन कांड, जानेंगे आज की स्पेशल रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर वायरल समाचार पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर आएं। असम विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्रों की जांच यानी स्क्रूटनिंग के दौरान मंगलवार 24 मार्च को कांग्रेस के एक नहीं 3 बड़े झटके लगे। पहला झटका था मुख्यमंत्री की हॉट सीट जलूकाबारी से विदिशा नियोग का नामांकन खारिज होना। हालांकि कुछ खबरों के अनुसार एक सेट रद्द हुआ है, पर विवाद चरम पर है। दूसरा झटका ढकुआ खाना से आनंद नारा का पर्चा रद्द होना। तीसरा झटका हाफलॉक सीट से निर्मल लंगथासा की दावेदारी खत्म करना। चुनाव आयोग के इस फैसले ने विपक्ष को आग बबूला कर दिया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का सीधा आरोप है कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर विपक्षी चेहरों को मैदान से हटा रही है, क्योंकि हार का डर सता रहा है। इन सबके बीच कांग्रेस के कैप्टन गौरव गोगोई बीजेपी को घेरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उन्होंने साफ कहा है कि ये चुनाव किसी एक व्यक्ति को जिताने का नहीं, बल्कि असम को डर की राजनीति से आजाद करने का है। असम की जनता अब एक नए असम की कल्पना कर रही है। ये जोश बदलाव का है। ये जोश भ्रष्टाचार और विभाजन की राजनीति से मुक्त का है। बीजेपी ने राज्य में माफिया राज और डर का माहौल बना रखा है, जिससे लोग अब छुटकारा चाहते हैं। गौरव गोगोई ने सिर्फ नामांकन पर ही नहीं, बल्कि बीजेपी की कार्यशैली पर भी करारा प्रहार किया है। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के चयन और असम में सर्बानंद सोनोवाल को हटाए जाने का उदाहरण देते हुए बीजेपी को म्यूजिकल चेयर वाली पार्टी बताया। गोगोई के मुताबिक बीजेपी के मुख्यमंत्री स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वो दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलते हैं और उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस चुप बैठेगी? बिल्कुल नहीं। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह इन फैसलों के खिलाफ कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़ेगी। हाफ लोग जैसी सीटों पर समीकरण बदल गए हैं। जहां अंतिम समय में कांग्रेस में शामिल हुई नंदिता गर्लसी अब पार्टी का चेहरा है। असम की 126 सीटों पर 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 4 मई को आएंगे। लेकिन क्या नामांकन रद्द होने का ये विवाद कांग्रेस के लिए सहानुभूति की लहर बनेगा या बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा? आपको क्या लगता है? क्या विपक्षी उम्मीदवारों का नामांकन रद्द होना वाकई एक साजिश है या सिर्फ तकनीकी गलती? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आप जानना चाहते हैं कि जलूकाबारी सीट पर विदेशी नियोग के नामांकन रद्द होने के बाद अब कांग्रेस का क्या दाव होगा? हाँ तो नेक्स्ट कमेंट करें, कमेंट में लिखे नेक्स्ट।